गुड मॉर्निंग क्लास। इस चैप्टर का जो सब्सिडी बुक्स का आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें है आपको परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारे क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। लास्ट टॉपिक इसका एक और बचता हुआ है, जिसमें जो कि है आपका जर्नल प्रॉपर। होता कुछ नहीं है, जैसे आप पहले जर्नल एंट्री करते थे सेम उसी तरीके का होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं और उसकी थ्योरी में अलग से उसके आपके ग्रुप पे अभी सेंड भी कर दूंगा, एक बार उसको पढ़ भी लीजिएगा। मैं ओनली एक बार बता भी देता हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए। होता क्या था कि अभी तक जो भी हम एंट्री करते थे परचेज बुक में, सेल्स बुक में, आपने देखा था बीच के क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ ऐसी एंट्री आ जाती थी जिनको हमको नहीं लिखना होता था। जैसे फर्नीचर परचेज की एंट्री आ जाती थी, ओके, ड्राइंग की एंट्रीज आ जाती थी, तो ऐसी एंट्रियों को हम छोड़ देते थे। ओके, कैश को तो कैश की जो एंट्रियां हैं वो कैश बुक में हमारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। परचेज जो है हमारी परचेज बुक में चली जाती है। परचेज रिटर्न बुक में हम लिख देते हैं। सेल्स या सेल्स रिटर्न हम सेल्स या सेल्स रिटर्न बुक में लिख देते हैं। बट जो ये एंट्रियां फर्नीचर परचेज है या फर्नीचर सोल्ड है या ड्राइंग्स है, ठीक, या बैड डेप्ट है या कुछ भी, कोई प्रीपेड है, कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे कुछ भी एंट्रीज हो जाती हैं। जैसे कि आपकी रेक्टिफिकेशन से रिलेटिव एंट्रीज होती हैं, जो मिसलेनियम से एंट्रीज होती हैं, ठीक, या अदर आपकी जो इरड एंट्रियाँ होती हैं, या आपकी जो ऐसी एंट्री एसेट से रिलेटिव या लायबिलिटी से रिलेटिव एंट्री होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। ऐसी एंट्रियों को हम क्या करते हैं, एक अलग जिस फॉर्मेट में लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं जर्नल प्रॉपर। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप परचेज या सेल्स बुक में नहीं लिखते थे उनको लिखने के लिए अलग से जो एक फॉर्मेट तैयार किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। उसमें सेम वैसे ही आप जर्नल एंट्री करते हैं जैसे आप पहले एंट्री करते थे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिए क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। ये आप जो ट्रांजेक्शन हैं वो करुणा स्टोर्स में आपको लिखने हैं। तो वैसे ही हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट का, और अमाउंट का ऊपर हम डाल देंगे जर्नल प्रॉपर इन द बुक्स। आप किसके हैं, करुणा स्टोर्स के, उसमें आपको लिखनी है। ओके, अब देख लीजिए पहला ट्रांजेक्शन। सपोज करिए पहले में इसमें क्या रखा है कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर ₹15,000, 15,000 रुपये का। मार्च 1 में इन्होंने फर्नीचर को क्रेडिट में परचेज किया। अब क्रेडिट तो है लेकिन ये फर्नीचर है, एसेट है, तो हम इसको परचेज बुक में तो लिखेंगे नहीं, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर बुक का यूज़ करेंगे, जनरल प्रॉपर का यूज़ करेंगे। ओके, तो सेम एंट्री जैसे पहले करते थे, एसेट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर स्टोर्स अकाउंट, यानी कि जहाँ से आपने परचेस किया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट में परचेस किया। अगर ये कैश में होता तो हम इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि कैश की एंट्री कहाँ पे होती है, कैश अकाउंट में होती है। ओके, 15,000। मार्च 5 में गुड्स फॉर ₹6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। अब कभी भी एक चीज़ हमने पहले जब जर्नल आपको करवाया था तब हमने आपको बताया था कि ध्यान रखेंगे, अगर कोई गुड्स चैरिटी के रूप में दिया जाए, डोनेशन के रूप में दिया जाए, या फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या जल करके, यानी कि किसी भी आग से, फायर से, किसी तरीके से अगर वो ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या किसी भी, या आप गुड्स का ड्राइंग करते हैं, गुड्स को निकालते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक। और जिस चीज़ के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हुआ है या हमारे पास से गुड्स किया गया हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे। सपोज करिए गुड्स फॉर ₹6,000 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में 6,000 का गुड्स दिया, तो क्या एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 6,000। मार्च 12 में गुड्स वर्थ ₹8,000 एंड कैश 4,000 वर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। स्टोलन मतलब एक चोरी हो जाना होता है, ठीक है, या लॉस हो, एम्प्लॉय के थ्रू जो है एक तरीके से लॉस हो जाता है, चोरी कर लिया जाता है। तो अब देखिए जो 8,000 का हमारा गुड्स था, ठीक, वो तो सही है, बट कैश जो है निकाला है, तो कैश की तो एंट्री हम इसमें करेंगे नहीं। कैश की एंट्री हम किस में करते हैं, केवल कैश अकाउंट में करते हैं। बट जो गुड्स हमारा वर्थ 8,000 का जो एम्प्लॉय के थ्रू स्टोलन किया गया है, हम उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लॉस बाई थीफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब वो एम्प्लॉय करे कुछ भी, चोर जो चोरी करता है उसको हम चोरी कहते हैं, थीफ्ट कहते हैं। ओके, तो लॉस बाई थीफ्ट, वैसे आप एम्प्लॉय भी कर दें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लॉस बाई थीफ्ट ज़्यादा इसमें सुटेबल रहता है। लॉस बाई थीफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,000 एंड 8,000। हमने इस 4,000 की एंट्री नहीं की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं की, क्योंकि ये कैश में है, ध्यान रखेंगे ये कैश में है, और कैश की एंट्री हम यहाँ जनरल प्रॉपर में नहीं करते हैं, तो केवल किसकी करेंगे, जो हमारा कैश में नहीं है।
नेक्स्ट मार्च 15 अरुण हु ओप, और मीन्स होता है ऋणी, कर्जदार, ठीक है। अस ₹20,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब एक वर्ड आया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। ये आपने वर्ड सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि ये कंपनी दिवालिया हो गई, ऐसे आप न्यूज़पेपर में, आप जो बुलेटिन टीवी न्यूज़ देखते हैं उसमें भी आप सुनते रहते होते हैं। अभी तो आपका फर्स्ट ईयर है, 12th करेंगे, फिर जब आप बीकॉम करेंगे तो आपका एक फाइनेंशियल अकाउंट्स की एक बुक होती है, उसमें एक पूरा चैप्टर होता है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं दिवालिया खाते। ये होता क्या है इंसॉल्वेंट, हम आपको बता दें। जब जैसे सपोज करिए आपने किसी को लोन दिया है, कर्जा दिया है, ऋण दिया है, अब बार बार आप उससे मांगने जा रहे हैं भाई कि हमको हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। अब उसके पास में पैसा नहीं है, ठीक है, उसके पास में पैसा नहीं है, वो आपको पैसा नहीं दे सकता, यानी कि उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मिला ली जाए, बेच दी जाए, आप उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हड़प कर लें, फिर भी आपके पास में पैसा नहीं है जो कि आप उससे ले सकें। तो ऐसे सिचुएशंस में वो ऐसे लोगों के लिए हमारे जो लॉ है, हमारे जो नियम्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें एक कॉलम दे रखा है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित करवा सकता है। तो वो क्या करता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट से दिवालिया को अपने आप को दिवालिया घोषित करने की, यानी अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराने की एक प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसमें उसकी सारी एसेट्स जो होती हैं वो कोर्ट अपने अंडर ले लेता है, उनको सोल्ड कर देता है, यानी कि उनको नीलाम कर देता है एक तरीके से कह सकते हैं। और जितना भी पैसा आता है वो जिससे उसने कर्जा लिया होता है, लोन लिया होता है, उसको दे देता है, और उसके बाद में वो व्यक्ति उससे अपना पैसा नहीं मांग सकता। तो ऐसे व्यक्ति को जो कंगाल हो गया हो, ऐसे समझो, जिसने गवर्नमेंट के थ्रू अपने आप को कंगाल घोषित करा लिया हो, समझने के लिए समझ लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं, ओके, जिसका दिवाला निकल जाए। तो अरुण जो कि 20,000 का था, जिसने ऋणी था, कर्जदार था, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यानी कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। एंड नथिंग वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे उस 20,000 में से कुछ भी पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ। तो जब कोई भी पैसा रिसीव्ड नहीं होता है तब हम उसको क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, जब कोई भी पैसा रिसीव्ड नहीं होता है तो ऐसे पैसे को हम लोग क्या करते हैं, किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब आप एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ेंगे तब बैड डेब्ट्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे ढंग से, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। बैड डेब्ट्स मीन्स होता है ऐसा पैसा जो आपका डूब गया हो, ठीक है। बैड डेब्ट्स बुरे देनदार, यानी कि ऐसे आपके देनदारियाँ, ऐसी देनदारियाँ जो आपको नहीं मिली, आपने पैसा तो दे दिया था लेकिन आपको उसमें से कुछ भी रिसीव्ड नहीं हुआ, यानी कि आपका पैसा डूब गया। तो ऐसे लोगों को जो आपका पैसा डुबो देते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं बैड डेब्ट्स, यानी कि बुरे देनदार। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, अरुण का पैसा जो था वो अरुण के अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं मिला, यानी कि 20 का 20,000 किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, मार्च 18 में प्रोप्राइटर्स विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज़। कैश कितना है 5,000 एंड गुड्स वर्थ कितना है 10,000। अब देख लीजिए, हमको यहाँ कैश से कोई लेना देना नहीं है, पहले भी हमने आपको बताया कैश से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि कैश की एंट्री हम कैश बुक में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। हमको किससे लेना है, गुड्स से। तो पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग में चला जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि गुड्स किसी की भी थ्रू जाता है, अगर परचेज नहीं है तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये सेम वैसे एंट्रियाँ जैसे आप जनरल में करते थे। नेक्स्ट है आपका, इधर देख लीजिए, ये यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट मार्च 31 में प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5 लाख एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। अब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड कराया है। तो कितना हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5 लाख का अगर आप 6% कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 6/100 कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रोवाइड करा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, ये जो भी एंट्री कर रहे हैं, या बैड डेब्ट्स की, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, या डिप्रिसिएशन की, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, अभी जब एडजस्टमेंट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, आपका पार्ट बी में दे रखा है इसी बुक में, ठीक, तब हम उसको सही से एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपके समझ में भी आएगा, ओके। वो पूरा चैप्टर है। अभी आप केवल ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको प्रोवाइड कराया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका, दोनों एक बार में ही पढ़ लेते हैं। मार्च 31 में आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। अब अगर नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल का कोई भी पैसा आपने पेड कर रखा है तो वो क्या माना जाएगा, प्रीपेड
जैसे आपका प्रीपेड पोस्टपेड सिम होते हैं, तो उसी तरीके से प्री माने पहले, पेड मीन्स आपका जो प्रीपेड प्लान चलता है ना, लिख के आता है, तो प्री माने पहले, पेड माने चुका देना। यहाँ आप जैसे फ़ोन में रिचार्ज करा लेते हैं, यानी कि पैसा आप पहले कंपनी को दे देते हैं और बाद में फिर उसका बेनिफिट लेते हैं। तो इन्होंने नेक्स्ट ईयर का, जो कि इस साल से हमारा लेना देना नहीं है, तो अभी ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, आपका इसमें ध्यान से देख लेंगे क्या इन्होंने दिया है, रेंट का दिया है। तो देख लेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी कि प्रीपेड रेंट को हम डेबिट कर देंगे। ये हमारा क्या है, प्रीपेड रेंट, ध्यान रखेंगे ये हमारी क्या है, असेट्स हैं, ध्यान रखेंगे। प्रीपेड रेंट हमारे असेट्स होती हैं टू रेंट अकाउंट। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी हो जाता है। जैसे सैलरी का देख लीजिए, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स 12,000। आउटस्टैंडिंग वो होता है जो हमको नहीं मिला है, जिसको आदत्त कहते हैं, जो पैसा हमको नहीं चुकाया गया। जैसे सपोज करिए हमारे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है इसी साल में, और वो 2,000 पर मंथ अगर आपसे सैलरी ले रहा है, और बट अभी आपने उसको पूरे ईयर की अगर सैलरी देखी जाए 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,000 इंटू 12 कितनी हो जाएगी, 24,000। बट अगर अभी आपने उसको 20,000 ही पैड किए हैं, तो इट्स मीन्स वो आपकी 4,000, वो उसका पैसा आपके ऊपर ड्यू है। स्कूल फीस आप देते हैं पर मंथ का, अगर आपका हो जाता तो नहीं, आपकी जो बोलते हैं कि आपकी इस मंथ की जो फीस है वो ड्यू है, तो इट्स मीन्स वो आपने अभी नहीं पे की है, तो वो इसी साल की है, वो इसी साल का एक्सपेंडिचर। लेकिन जो पे नहीं होता वो किस में जाता, आउटस्टैंडिंग में जाता है। तब हम क्या करेंगे, देख लीजिए ध्यान से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। प्रीपेड को डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं। तो जाकर रेंट का, अगर ये सपोज करिए रेंट का आउटस्टैंडिंग होता, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब ये सैलरी का देखिए आउटस्टैंडिंग था, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 12,000। सेम वैसे जनरल एंट्रियाँ हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको स्पेशली बता दूं कि पीछे से जो भी नोट्स हैं आपके, प्लीज़ वो आप एक बार रिवाइज करके तैयार करते रहिए, ठीक। होप ईश्वर से, गॉड से प्रे करूँगा कि जल्दी से आपके स्कूल खुल जाए, ठीक, और ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो सके। लेकिन प्लीज़ आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमसे पूछते रहिए। उसका रीज़न है कि आप सोचो कि दोबारा से सारा कुछ हो पाए तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी कराना होता है, रिवाइज भी कराना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग पीछे पीछे जो भी हमने इसमें देखे, लगभग सारे क्वेश्चंस, एक दो बीच में सेम क्वेश्चन थे, छुड़वा के सारे क्वेश्चंस करा दिए। लेकिन अपनी आदत डालिए, सिंपल चैप्टर था। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हम आपको कुछ नोट्स भी इसके साथ में इसी चैप्टर के भेजेंगे, जिनको आपको एक बार पढ़ना है। ओके, थैंक यू।